जय जिनेंद्र दोस्तों, करती हूँ आप सबका वेलकम पॉजिटिविटी विद रेखा में। फ्रेंड्स, यस, पॉजिटिविटी। तो दोस्तों, करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत कुछ एक नई प्रेरणादायक स्टोरी के साथ। फ्रेंड्स, एक बार एक राजा शिकार पे जाने की तैयारी कर रहा होता है कि अचानक किसी कारणवश उसकी उंगली कट जाती है। आनन फानन में राजा की उंगली की मरहम पट्टी की जाती है। तभी सामने से राजा के मंत्री आते हैं और क्या कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो मंत्री पर नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि मंत्री जी, मेरी तो उंगली कट गई है और आप कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप हमारे साथ शिकार पर नहीं जाएंगे, मेरा हुक्म है कि आप यहीं पर रहेंगे। मंत्री बेचारे राजा से क्षमा मांगकर चुप हो जाते हैं और राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार को निकल जाते हैं। शिकार की खोज में निकलते निकलते राजा काफ़ी दूर चले जाते हैं। तब अपने सैनिकों से कहते हैं कि अब यहीं पर विश्राम किया जाएगा। तो सैनिक डेरा डाल लेते हैं और सब विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद राजा को लगता है कि सभी सैनिकों को आराम करने देना चाहिए और मैं अकेला ही शिकार पर चला जाता हूँ। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार की खोज में निकल जाते हैं और काफ़ी दूर निकल जाते हैं। अचानक जंगलों के बीच किसी कबीले में पहुँच जाते हैं और कबीलों के लोगों द्वारा कैद कर लिए जाते हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ये उनके साथ क्या हो गया। राजा को कैद करके कबीले के सरदार के पास ले जाया जाता है। राजा को उनकी भाषा कुछ समझ नहीं आती। उस कबीले के सैनिक अपने सरदार से कहते हैं कि सरदार, आज की बलि का इंतजाम हो गया है, लेकिन राजा को उनकी भाषा समझ नहीं आती। कबीले का सरदार बहुत खुश होता है तो कहता है कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ पर तुमने वो बंदी को कैद कर रखा है। जब कबीले का सरदार राजा के पास आता है तो उसे देखता है तो कुछ सोचने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों, कबीले की ये प्रथा थी कि अगर देवी माँ को जो बलि दी जाएगी उसमें उस व्यक्ति का कोई भी अंग भंग नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके शरीर का कोई भी अंग कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कबीले का सरदार अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि इस राजा को या इस व्यक्ति को तुरंत ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारी देवी माँ इस बलि से प्रसन्न नहीं होंगी। कबीले के सैनिक राजा को छोड़ देते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आता, पर इतना वो समझ जाते हैं कि उन्हें जीवन दान मिल गया है। राजा बहुत खुश होता है और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने डेरे की तरफ आने की कोशिश करता है। जब वो अपने डेरे की तरफ आने लगता है तो रास्ते में उसे अपने सैनिक और मंत्री भी मिलते हैं, क्योंकि मंत्री जो थे वो राजा से बहुत प्यार करते थे और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। राजा के मना करने के बावजूद भी वो सैनिकों के साथ शिकार करने उनके साथ आए थे, लेकिन ये बात राजा को नहीं पता थी। वापस आ रहे होते हैं तो सोच सोच के मुस्कुरा रहे होते हैं और जब मंत्री को सामने से देखते हैं तो आते ही उसके गले लग जाते हैं और कहते हैं कि मंत्री जी, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। मंत्री को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि क्या हुआ राजा जी? तो राजा बताते हैं कि आज अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरी जान चली जाती। आज मैं तुम सब लोगों के सामने खड़ा हुआ नहीं होता। और पूरी बात समझाते हैं। राजा मंत्री से कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारी कही बात का अर्थ समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज इस कटी उंगली की वजह से मेरी जान बच गई। प्रभु ने मुझे जीवन दान दिए। बेशक मुझे उंगली काटने का दुख दिया, परंतु उसके पीछे उन्होंने मेरे जीवन का दान भी मुझे दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मोटिव यही है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ दुख, परेशानी या बुरा समय आता है, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। उस दुख के पीछे कुछ ना कुछ सुख अवश्य होता है। उस बुरे समय के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा समय ज़रूर होता है दोस्तों। बेशक वो हमें उस समय नज़र नहीं आता। भगवान हमें छोटी छोटी परेशानियां और दुख इसीलिए देते हैं कि ताकि हम बड़े बड़े दुखों से बचे रहें। भगवान हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। हालांकि हम परेशानी और दुख में हमेशा यही बोलते हैं कि हे भगवान, आपने हमें ये परेशानी या ये दुख क्यों दे दिया। लेकिन असलियत में प्रभु सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी किसी व्यक्ति का कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इतनी बड़ी बीमारी आ जाती है कि वो दुखों के सागर में डूब जाता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो व्यक्ति
लौट के ना आए। पर समय के साथ साथ उस व्यक्ति, उसकी बीमारियां, उसके दुख और उसकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं और वह व्यक्ति स्वस्थ होकर हमारे बीच आ जाता है। तब हमें यह एहसास होता है कि भगवान ने उस समय जो दुख दिया था उसमें से निकालने का काम भी उसी का ही था। अब आप रामायण को ही ले लीजिए। श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। कहाँ तो उनका राज तिलक होने वाला था और कहाँ अगले ही पल उन्हें वनवास हो गया। इस वनवास के समय में उन्होंने ना जाने कितने ही अच्छे कार्यों को किया, कितनों का उद्धार किया और कितनी ऐसी चीज़ें थीं जो केवल उनके द्वारा ही हो सकती थी। बेशक उनके जाने से राजा दशरथ और सभी माताओं को बहुत दुख सहना पड़ा, माता सीता को भी उनके साथ वन को जाना पड़ा। लेकिन देखिए दोस्तों, उनके एक दुख के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि राक्षस रावण का नाश होना। तो दोस्तों, यही चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन समय आने के साथ हमारे सामने ज़रूर आती हैं। मैं मानती हूँ दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में इतने बड़े दुख आ जाते हैं कि जिनमें से हम कभी नहीं निकल पाते। सारी ज़िंदगी वो दुख हमारे साथ रहते हैं। परंतु दोस्तों, मैं फिर भी यही कहूँगी कि उस दुख के पीछे भी प्रभु की ही इच्छा होती है। हम उन कारण को नहीं जान पाते, समय के साथ भी वो उनके कारण हमारे सामने नहीं आते, क्योंकि वो कारण केवल प्रभु ही जानते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। फिर भी दोस्तों, हमें हमारे दुख में और हमारी परेशानी में यही सोचना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन है तो परेशानियां तो आएंगी ही, दुख भी आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों? हमें हमारी परेशानियों से डट कर मुकाबला करना है, हंसना है, स्माइल करना है, ताकि दुख और परेशानी को भी ये लगे, अरे भाई मुझे तो यहाँ टिकना ही नहीं है, मुझे तो यहाँ से चले जाना है। हिम्मत से काम लेना चाहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जीवन की राह पर चलना चाहिए और यही सोच बनानी चाहिए कि जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, और यदि कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो वो भी दोस्तों कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। कहीं दूर आसमान में बैठा भगवान हमारे लिए कुछ अच्छे की ही प्लानिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते रहिए, दुखों को पीछे छोड़ते जाइए। देखिए फ्रेंड्स, चाहता तो हर कोई यही है कि उसके जीवन में कोई परेशानी ना आए, जीवन स्मूथली चलता रहे, पर ऐसा होता तो नहीं है ना। हम सभी को हर किसी को किसी न किसी फेज से गुजरना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तभी तो मेरी कोशिश सफल होगी ना, अगर आप मेरा साथ देंगे। तो जल्दी से लाइक शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो वो भी कर लीजिए। मिलती हूँ आपको अपने नए ब्लॉग में नई विचारधारा के साथ। तब तक क्या कीजिएगा? स्माइल कीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते हंसाते रहिएगा। मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। तब तक बाय बाय गाइस, सी यू सून, बाय।